बढ़ावा नहीं दे रहा। कैबिनेट करती है, हम एमडी से रिपोर्ट देते हैं, चीफ इंजीनियर से कहते हैं, उसके बाद एक बड़ी मैच्योर डिस्कशन होती है, फिर फैसले होते हैं। सर, एक खेदर थर्मल प्लांट के सामने लगभग 25 दिन से धरना चल रहा है राखी के मामले को लेकर के, उस पर क्या? देखिए, गौशाला थर्मल से नहीं चला करती, उन्होंने कर दिया एक मुद्दा, कह रहे हैं बिना बात के मुद्दा। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात उनकी सहमत है कि आप इस बात से, हमने NHIT की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है कि हमें ऑप्शन करना है, हम जो फ्लाई है उसे ऑप्शन करेंगे, उसके लिए कुछ लेड डाउन पैरामीटर्स हैं, वो बैठ के गौशाला हमने चलानी, हम मशीनें खोल दो, गेट खोल दो, इसको देखना पड़ेगा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें भी फॉलो करनी पड़ती है, उन्हें भी करनी होती है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। और कोई तीखा सवाल है? या आप पूछेंगे? आप बिजली को लेकर क्या स्थिति है सर, फिलहाल क्या सिचुएशन? देखिए, बिजली का मामला में बताओ, अब चैनल वाले हमारे मदद करें। ये क्राइसिस था पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, 16 स्टेट्स में, और हमारे CM साहब ने आज से 12 दिन पहले एक बयान दिया था कि हम 10 दिन में स्थिति ठीक कर देंगे। हमने 3 दिन में ही सारी स्थिति ठीक कर दी। ये उनकी वार्निंग से हम जल्दी काम करने लगे। मैं पूरे हमारे ACS से लेके MD और चीफ इंजीनियर JE तक SCN सबको बधाई देता हूँ। हरियाणा में बहुत अच्छे तरीके से हमने मॉनिटरिंग करा। हमने 1 तारीख के बाद ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि पिछले साल जो हम 1 को दे रहे थे, फिर 2 को दे रहे थे, उससे हमने 13% से लेके 43% तक बढ़ा के पावर दी। हर दिन में हमारी बढ़ के आई है। हमारे टोटल पावर कट बंद है। इंडस्ट्री में थोड़ा मोटा लगा था, गुड़गांव फरीदाबाद चेक कर दो, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल अब तो वही है। हमारी वहाँ 24 घंटे कोई कट नहीं है, कहीं कहीं आधा घंटा 20 मिनट जब आते हैं। अब हमारे पास 8,500 मेगावाट इस वक्त इन हैंड है। हमें 500 मेगावाट अडानी से मिल गई, और एक हमारा रोटर जो था खेदर प्लांट का, वो अभी चाइना में था, पर कल हमें ईमेल आ गई उनसे। अभी हम देख रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन जाए या वहाँ से कोई उसके आए, उसको हम लेके आ रहे हैं। वो जब तक जाएगा 600 मेगावाट पूरा भी हो जाएगी। एक हमारा केस था जो दिल्ली हाई कोर्ट में हमें मिल गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनरेबल RK सिंह जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने हमें 706 मेगावाट दी थी। हमारी CM साहब उनसे मिले थे, दे दी थी। वो मिलने के बाद केजरीवाल जी हाई कोर्ट में चले गए कि दिल्ली की बिजली हरियाणा में क्यों दी जाती है। उससे वो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, क्योंकि दिल्ली का जब मामला आता है, देखिए इंटरनेशनल सिटी है, सब एम्बेसीज वहाँ है, तो हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। वो डेट थी 11 या 12 में, मेरे ख्याल में आज कल में उसका होगा। अगर विकेट हो गया तो हमें और पार्टी मिल जाएगी। इस वक्त हमसे कोई नहीं, पहले 12 रुपये बिजली का भाव था, आज के दिन कल हमें दिन में 4 रुपये मिलती है, रात को 6 रुपये मिलती है। कोई इशू है ही नहीं। अब तो हमें जितने चाहिए, हमें 2000 मेगावाट नहीं है, 2000 मेगावाट मिलती है, तो हमारे पास पूरी चल रही है। पिछली 1 तारीख से कहीं कट नहीं लग रहे हैं। कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, कहीं 20 मिनट आ जाए तो अलग बात है, और इसका चर्चा पूरे दिल्ली में होता है। मीडिया वाले भी, कल मेरा ऑनलाइन था कुछ से, और वो भी ये कह रहे हैं कि साहब आपके हरियाणा की तारीफ हो रही है, सबसे बढ़िया मैनेजमेंट है। सर, कल आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता आए थे, उन्होंने शराब नीति को लेकर के सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय बार खोलने के लायक है। देखिए, वो क्या सवाल उठाए, उनके हर सवाल का जवाब देना हमारे लिए जरूरी नहीं होता। हम अपने स्टेट में बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हरियाणा एक मॉडल बन गया। मैं नहीं कर रहा, नीति आयोग ने यह कहा है कि जो बड़ी स्टेट्स है उसमें सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर देश का वो है। वो कहते हैं कि जितनी बड़ी स्टेट है उसमें हरियाणा इज द फास्ट डेवलपिंग स्टेट, टेक इट एट नंबर 2। हम सबसे बढ़िया करना है, हम अपना काम करें, हम अपनी लाइन बड़ी बढ़ाने में, हम अगले की छोटी करने में नहीं। केजरीवाल साहब क्या कहें, वो अपनी बात कहते रहे। आप कोई प्रश्न पूछ रहे थे? मैं बिजली के बारे में पूछ रहा था, आपको एक ही बात थी। कोई और पूछ रहा हो तो? एक सिलेबस को लेकर सियासत चल रही है सर। 9वीं का जो नया सिलेबस आया उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कहा है कि जो सिलेबस है उसमें कांग्रेस को ये दिखाया गया है कि जब विभाजन हुआ था उसमें कांग्रेस का लूपहोल था। आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये सिलेबस में बदलाव ठीक है सर? देखिए, सब्जेक्ट मेरा नहीं है, ये कमल पांडे का है, मैंने इसे नहीं पढ़ा, पर मैं अपनी समझ से जो बता रहा हूँ जी। देखिए, सिलेबस जो होता है वो डिसाइडेड होता है, जी। चाहे बोर्ड हो, चाहे कॉर्पोरेशन, चाहे CBSE हो, उसी पैरामीटर्स में सब चीजें डिसाइड होती हैं। तो मैं नहीं समझता कोई इस तरीके की बात कहीं, कोई भी गवर्नमेंट इतना बड़ा कोई मिरर करे। वो एक
चंदा मामा की कहानियां हैं। कोई आदमी कुछ कहते, किसी को जो ब्लेम करना हो, उसको कोई एलिगेशन लगाना हो, कुछ पास नहीं कहने को तो अपनी कहानी कहते रहे कि मीडिया को आज नहीं कहते। मैं इस बात में कोई ज्यादा बात नहीं सकता। कुछ उद्योगों को लेकर भी कुछ सर बिजली के रेट्स में कुछ इजाफा करने की तैयारी है सर, ऐसी चर्चाएं चल रही है, कुछ है सर ऐसा? देखिए, जब भी कोई अच्छे सुझाव आते हैं कि हमें जो पावर में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो आता है हमें इंडस्ट्री से। लाइकवाइज अगर गुजरात की तरह हमारी इंडस्ट्री हम फार्मर को जो दे रहे हैं, हम हमारा थर्मल का जो प्रोडक्शन रेट है वो 3.50 के करीब आता है। फार्मर्स को हम 10 पैसे देते हैं। हम बाजार में 12 रुपए ली, जब भी हमने फार्मर्स को 10 पैसे दी, क्योंकि उसे हमने एक बराबर सर्वाइव करने के लिए, उसे बराबर चलाने के लिए, मदद के लिए सब सब्सिडाइज करते रहते हैं। पर इंडस्ट्री से हम पूरा कमर्शियल रेट लेते हैं, तो हमें रेवेन्यू तो वहाँ से मिलता है। हम तो चाह रहे हैं कि जितनी बड़ी है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल हरियाणा में अब गुड़गांव बना हुआ है पूरे देश का। देखिए, गुड़गांव से मानेसर, रेवाड़ी और दारूहेड़ा, इसके बाद पलवल तक चले गए, फरीदाबाद। इस एरिया में सबसे अब हम आज देश का हम 60% एक्सकावेटर हम बनाते हैं। पूरे देश का 30% मोटरसाइकिल हम बनाते हैं। पूरे देश का ट्रैक्टर 47% हम बना रहे हैं। कार हम 51% बना रहे हैं। क्रेन जो है वो 53% बना रहे हैं। ये तब है ना जब पावर है हम पे, जब हम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा हब भरा हुआ है। तो बढ़ेगा सर रेट किस चीज का? बिल का सर, मतलब नहीं, देखिए, बिजली बढ़ाने की तैयारी सुनो, फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन क्या है उसको देख कर डिसाइड करता है। कोई ऐसा नहीं होता कि आपने सुझाव दे दिया, नहीं, मैं सुझाव नहीं दे रहा। कैबिनेट कर दिया। हम एमडी से रिपोर्ट देते हैं, चीफ इंजीनियर से कहते हैं, उसके बाद एक बड़ी मैच्योर डिस्कशन होती है, फिर फैसले होते हैं। सर, एक खेदर थर्मल प्लांट के सामने लगभग 25 दिन से धरना चल रहा है राखी के मामले को लेकर के, उस पर क्या? देखिए, गौशाला थर्मल से नहीं चलाते थे, उन्होंने कर दिया एक मुद्दा, कह रहे हैं बिना बात के मुद्दा। आप जानते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये बात उनकी सहमत है कि आप इस बात से। हमने NHIT की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है कि हमें ऑप्शन करना है। हम जो फ्लाई है उसे ऑप्शन करेंगे, उसके लिए कुछ ले डाउन पैरामीटर्स हैं। वो बैठ के गौशाला हमने चलानी, आप मशीनें खोल दो, गेट खोल दो, इसको तरीका पड़े होता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें भी फॉलो करनी पड़ती है, उन्हें भी करनी होती है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। और कोई टीका Good. को